अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बहजाद है। 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के बूढ़े तक किसी भी पाकिस्तानी के करीब जाकर आप जोर से कहें पाकिस्तान, वो जिंदा आबाद खुद ही लगा देगा। लेकिन इस मुल्क को जिंदा और आबाद करने के लिए उसने क्या हक अदा किया, यू विल हार्डली फाइंड एन आंसर। आज मैं इस मुल्क को जिंदा और आबाद करने का सबसे आसान, बुनियादी और सस्ता तरीन तरीका बताने जा रहा हूँ आपको। आपने बस 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम, आपने वोट जरूर कास्ट करना है। मान ले कि आप इस मुल्क की तामीर और तरक्की चाहते हैं। ये वोट इस मुल्क की तामीर और तरक्की में पहली ईंट साबित हो सकता है। मान ले आप इस मुल्क को बुलंदी पर देखना चाहते हैं। ये वोट उस बुलंदी पर पहुंचने के लिए पहला कदम साबित हो सकता है। क्योंकि अगर आप अपना वोट ही कास्ट नहीं करते हैं तो आपको कोई हक नहीं है तनकीद करने का, गिला करने का या रोना रोने का। हाँ भाई, अगर आपने अपना ही हक नहीं अदा किया तो गिला किस बात का। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मेरे लिए पॉलिटिक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स के लिए आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आज कई लोग ये बात करेंगे कि हमारे वोट डालने या ना डालने से क्या फर्क पड़ता है। मान लें कि अगर आपके हलके में सिर्फ 5 या 10% लोग ये सोच लें कि उनके वोट कास्ट ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है वो उम्मीदवार हार जाए जो आपके लिए सही साबित हो सकता था। याद रखें, कतरे कतरे से दरिया बनता है और आपका वोट बंजर जमीन पे बारिश का पहला कतरा साबित हो सकता है। एंड नंबर 2, वोट कास्ट करते वक्त अपनी आने वाली एक नस्ल के बारे में जरूर सोचें। ये हर पाकिस्तानी का फर्ज है, यानी अपनी जात से बाहर निकलें। अफसोस की बात है कि नस्लों से पाकिस्तानी वोट की औकात बरयानी से शुरू होते हुए ये सिलसिला नाली पक्की करवा देने, जनाजे पे शिरकत, जॉब की सिफारिश और सड़क बना देने से होते हुए 5000 के नोट पे खत्म हो जाती है। याद रखें कि 5 साल में 1800 दिन होते हैं और अगर आपका कोई वोट 5000 रुपए के एवज आपसे खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि आप अपने जमीर का सौदा 2.77 पैसे रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। आजकल तो कोई भिखारी भी 10 रुपए से कम नहीं लेता, और अगर आप ऐसा कोई अमल करते हैं तो इसका मतलब है आप किसी भिखारी से भी अबतर है। इसीलिए अपनी नस्लों की फिक्र कीजिए और अपने ईमान को मत बेचिए। हर इंसान के अंदर एक आईना होता है जिसे हम ज़मीर कहते हैं। अपना वोट कास्ट करते वक्त अपने ज़मीर का सौदा हरगिज मत करें। अपना वोट हरगिज किसी गलत नजरिए, शख्स या पार्टी को मत दें, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मामला है। ये एक तेज धार छुरी की मानद है जिसको डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए और कातिल गला काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आखिरी बात यह कि इस मुल्क से मोहब्बत हमारा कौमी फरीजा है और किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना हमारा जमहूरी हक, लेकिन इस हक और फरीजे का इस्तेमाल हमने जहनों की तकसीम के साथ किया। पाकिस्तान में इलेक्शन, पार्टी सपोर्ट और किसी नजरिए को मानने का मतलब आपसी नफरत, बद तहजीबी, बद कलामी और जातियात पे कीचड़ उछालना बन चुका है। ट्विटर पे तो प्रॉपर गालियां दी जा रही होती हैं और फेसबुक पे अक्सर कमेंट्स में देखने को मिलता है कि अगर कोई यूथिया है तो वो मेरे अकाउंट से दफा हो जाए, या कोई पटवारी है तो मुझे अनफ्रेंड कर दे। और ये सारी कॉन्वर्सेशन कुछ ही लम्हों में धमकियों में तब्दील हो जाती है। और ये वो लोग हैं जिनका आपस में 20-20, 25-25 साल का रिश्ता है। खुदा का वास्ता अपने रिश्तों को ज़िबा मत करें। और नजरिए का इख्तलाफ तो किसी से भी हो सकता है। अक्सर ये इख्तलाफ हमारे वालिदैन के साथ या बहन भाइयों के साथ भी हो सकता है। क्या आप उनको भी इस किस्म के अलकाबात से नवाजेंगे? क्या आप उनको भी इसी नजरिए से देखेंगे? आज से पहले मैंने इस कौम में कभी इतनी घुटन और नफरत नहीं देखी। महसूस ये होता है कि अगर किसी की राय, किसी का लीडर, किसी का नजरिया या किसी की पार्टी हमारी पार्टी से मुख्तलिफ है तो हम उसे नीच समझते हैं, हम उसे कमतर समझते हैं, हम उसे हकारत भरी निगाहों से देखते हैं और उसे मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं। हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे फिरका वारियत में हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर कुछ लम्हे के लिए भी वो रिस्पेक्ट का एलिमेंट खत्म हो जाए तो पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। इसी तरीके से पार्टीज के अंदर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगी, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा। इसीलिए तनकीद भी करें, एहतजाज भी करें, सेलिब्रेशन भी करें और अपनी पार्टी को वोट भी डालें, क्योंकि कौमें ऐसी बनती हैं। लेकिन खुदारा किसी के कपड़े मत उतारें, क्योंकि नंगी पूरी कौम होगी। थैंक यू सो मच।